इमामुल अंबिया, पहली मर्तबा कोई काफिला ऐसा जा रहा है, इमामुल अंबिया ने काफिला तैयार फरमाया। और काफिला किस अंदाज में तैयार हो रहा है कि जितना सामान रखा गया। उससे पहले कैसे क्या होता था कि लोग सामान तैयार करके तिजारत का खाना काबे में जाते, खाना काबे में जाके बुतों के सामने झुकते, और वहां पर जो बुतों की पूजा करने वाले थे उनको दान दिया जाता। बुतों के सामने अपने जनाब क्या कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि जी अपने सिर दे सदका दो, इसी तरह जनाब वो अपना सदका दे के उसके बाद निकलते। पहला काफिला जा रहा है जो बगैर खाना काबा में गए, बगैर बुतों के सामने झुके, बगैर जनाब बुतों के सामने, बगैर उन राहिबों को कुछ दिए, बगैर कुछ दान दिए, पहला काफिला चला जा रहा है। इमामुल अंबिया किस शान से तशरीफ ले जा रहे हैं। आप हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला ने अपने गुलाम मैसरा से फरमाया कि जैसा भी ये मोहम्मद कहें वैसा करना है, इसको कोई मशवरा ना देना, जो बात ये कहें वो बात सुनना। दूसरी बात ये कि इनके मामलात पर तवज्जो रखना, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, चीज बेचते कैसे हैं, किसी चीज का सौदा कैसे करते हैं। और इमामुल अंबिया ने सौदा करके दिखाया। बाजार के अंदर कोई कहने लगा नहीं ये चीज मैं इतने की खरीदूंगा, आपने फरमाया कि ये इतने की नहीं इतने की है। उसने कहा लात मनात उस जात की कसम उठाओ। आपने फरमाया जिसको मैं अच्छा जानता नहीं उसकी कसम क्यों उठाऊं। तुम कहते हो खुदा की कसम उठा के बेचो, मैं खुदा की कसम, कौन सा खुदा, तुम तो जिन बुतों की पूजा करते हो उन बुतों को तो मैं मानता ही नहीं। इमामुल अंबिया ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया, इमामुल अंबिया पहले ही दर्स दे रहे हैं कोई चीज बेचो तो रब की कसम उठा के ना बेचो। जो है कोई चीज बेचो तो उसका तरीका है, कसम उठा के ना बेचो, झूठ बोल के ना बेचो, उस पे अजर क्या मिलेगा। सईदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला ने अपने गुलाम को समझाया कि भाई इस तवज्जो रखना, इनके मामलात देखते रहना। अब गुलाम देख रहा है इमामुल अंबिया जब चलते हैं तो सर पे बादल साया कर देते हैं, जब किसी दरख्त के पास से गुजरते हैं तो दरख्त झुक के सलामी पेश करता है, जब पत्थरों के पास से गुजरते हैं तो पत्थर एडवांस में, अभी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया, पत्थर पहले ही कलमा पढ़ रहा है, कलमा पढ़ रहा है, दरूद शरीफ पढ़ रहा है, इमामुल अंबिया के साथ चला जा रहा है। बस अल्लाह के पाक महबूब के हर अमल को देख के बस आशिक होता जा रहा है, गर्विदा हो रहा है। इमामुल अंबिया जब पहुंचते हैं शाम में, मुल्क शाम पहुंचे, उससे पहले बाजार में पहुंचना जरूरी था, इसलिए कि अगर शहर से बाहर ऊंट बैठ जाए, डाकुओं का कोई पता नहीं, लूटने वालों का कोई पता नहीं, हो सकता है सारा काफिला लूटा जाए। रास्ते में ऊंट बैठ गए, मैसर आके कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंट बैठ गए हैं और अगर ये शहर ना पहुंचे तो काफिला लूट ना जाए। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह के पाक महबूब काफिले के पास तशरीफ ले जाते हैं, ऊंटों के ऊपर हाथ फेरते हैं, जो ऊंट बैठ गए थे उठ के भाग गए। अब दौड़ने लग पड़े, वो ऊंट जो पहले उठ नहीं रहे थे अब बैठ नहीं रहे, चलते चले जा रहे हैं। शहर में दाखिल हुए, रात गुजरी, सुबह नमाज के वक्त या तहज्जुद के वक्त इमामुल अंबिया ने शहर के अंदर सामान लगा दिया। हालांकि लोग आते थे जब धूप चढ़ जाती, जिस तरह हमारे गुजरां वाले के बाजार का हाल है, 11 बजे से पहले दुकान नहीं खुलती, इसी तरह ही उनका भी तरीका था कि वो लेट आते थे। इमामुल अंबिया ने सुबह सुबह बाजार में अपना सामान लगाया, एक दरख्त के नीचे बैठ गए। इतने में एक राहिब दौड़ता दौड़ता आता है, उसने कहा कौन बैठा है दरख्त के नीचे। आगे करीब आता है, अल्लाह के पाक महबूब पर नजर पड़ती है, अल्लाह के पाक महबूब को देखता है, फिर अपनी किताब को देखता है। पूछने वाले ने पूछा क्यों किताब देखता है, क्यों रसूलुल्लाह के चेहरे को देखता है। उसने कहा खुदा की कसम, हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सुना है, हमने किताबों में पढ़ा है कि ये वो दरख्त है जिसके नीचे इमामुल अंबिया के अलावा कोई बैठ ही नहीं सकता। वो कहने लगा इससे पहले इस दरख्त के नीचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे।
आज इस दरख्त के नीचे कोई और बैठ नहीं सकता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, आपके अलावा कोई नहीं बैठ सकता। अल्लाह के पाक महबूब की आंखों को देखता है। दूर से हजरत मैसरा ने देख लिया, इनको बाद में ईमान नसीब हुआ, दूर से देखा, जैसे ही नजर पड़ती है, ओए क्या कर रहे हो? पहले तो वो दौड़ा, फिर वो कहने लगा भाई कर क्या रहे हो? फिर वो बताने लगा कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि इमामुल अंबिया की आंखें ऐसी होंगी जैसे हल्की हल्की सुर्ख निशान होंगे, उनका आंखों में सुर्खी माइल आंखें होंगी। मैंने वो निशानी तो देख ली है, अब मुझे एक और निशानी मैं देखना चाहता हूं। कहा कौन सी निशानी? कहने लगा मैं इनकी पुष्ट को देखना चाहता हूं, मैं इनकी पुष्ट को देखना चाहता हूं। इमामुल अंबिया ने अपनी पुष्ट देखने दी। जैसे ही इमामुल अंबिया की पुष्ट पे वो हाथ फेरता है, मोहरे नबूवत को हाथ मस होता है। मोहरे नबूवत को छू के मोहरे नबूवत को छू के कहने लगा खुदा की कसम यही वो मोहम्मद है जिसका इंतजार दुनिया कर रही है। अब इमामुल अंबिया वहां दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा है। लोग आते हैं बाजार में देर से, इमामुल अंबिया भी आते हैं अपने माल के पास। माल बिक रहा है, पता ही नहीं चल रहा कैसे बिक रहा है। वो माल जहां पर तिजारत करने वाले बाकी सौदागर जितने भी हैं उनको खसारा होता है, और इमामुल अंबिया कई गुना ज्यादा फायदे में माल बेच के इमामुल अंबिया फारिग भी हो गया। अभी बाजार गर्म है। इमामुल अंबिया ने जितना माल बेचना था सारे का सारा बेच दिया, सब कुछ बिक गया। इमामुल अंबिया वापसी के लिए चल पड़े। मैसरा पहले आ गया, वो आगे हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उससे पूछती हैं बताओ कैसे मामला देखे हैं, माल कितने का बिका, कैसे बिका, किस अंदाज में बेचने वाले ने बेचा? उसने कहा जी बेचने वाले के अंदाज को न देखो, बेचने वाले के हुस्न को देखो, बेचने वाले के किरदार को देखो, बेचने वाले के बोलने के अंदाज को देखो। मैं तो आशिक हो गया हूं। फिर पूछते हैं फायदा कितना हुआ? उसने कहा फायदे को छोड़ो, हुस्न को देखो। फिर कहने लगे कितना फायदा हुआ? उसने कहा फायदे को छोड़ो, हुस्न को देखो। बोलने के अंदाज को देखो, बोलता है तो जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हो। हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला आपने तो पहले ही सुन रखा था। अब जब इमामुल अंबिया शहर में दाखिल होते हैं, हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला चूंकि उस टाइम की रईसा हैं, इतनी दौलतमंद कि उस दौर में उनके पाए का कोई दौलतमंद मक्के के अंदर नहीं था। हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अपने छत के ऊपर चढ़ जाती हैं, देखती हैं कि किस शान से मोहम्मद का काफिला आ रहा है। इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, माल का हिसाब किताब दिया और अल्लाह के पाक महबूब घर तशरीफ ले जाते हैं। हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला दिन गुजरता जाता है, अल्लाह के पाक महबूब की तारीफें सुन रही हैं। मक्का के अंदर जिसकी जुबान पे भी लफ्ज आता है तो लफ्ज मोहम्मद ही आता है। तारीफ कोई भी करता है तो तारीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनता है। बोलने वाला तारीफ करता है, हर जगह पे तारीफ शुरू हो गई रसूलुल्लाह की, मोहम्मद ऐसे हैं, मोहम्मद ऐसे हैं। और मोहम्मद तो होता ही वो है जिसकी तारीफ की जाए। अल्लाह के पाक महबूब की तारीफें शुरू हैं। हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला जब इतनी तारीफें सुनती हैं, हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला एक मरतबा अपनी सहेली से, बाज ने कहा खादिमा है नफीसा, उससे कहती हैं मेरा दिल करता है मैं मोहम्मद से निकाह कर लूं। उम्र है 40 साल, इमामुल अंबिया की उम्र है 25 साल। पैगाम पहुंचा अल्लाह के पाक महबूब के पास। कोई और होता तो उछल जाता कि मक्का की रईसा का रिश्ता है, मक्का की रईसा मुझसे निकाह करना चाहती है। अल्लाह के पाक महबूब उछले नहीं, अल्लाह के पाक महबूब खुश हुए नहीं। उसने कहा जी हजरत खदीजतुल कुबरा आपसे निकाह करना चाहती हैं। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया मैं अपने चचा से भी मशवरा करूंगा और इस बारे में सोचूंगा। अब हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला बहरहाल आपका निकाह हो गया। मैंने एक जगह पढ़ा कि 20 ऊंट इमामुल अंबिया का महर तय हुआ। हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला का निकाह में 20 ऊंट आपका महर तय हुआ। बाज ने लिखा है कि 500 दीनार ये महर तय हुआ। कितना
500 दीनार। दूसरी तरफ देख ले कितने, 20 ऊंट। आज तो हम शादी हालों में जाते हैं जनाब, निकाह के वक्त बाकी हाल पे जनाब लाखों का खर्चा कर देना है, बाकी खाने पीने पे खर्चा लाखों का कर देना है, कपड़े पे लाखों का खर्चा कर देना है। लेकिन जब बात आएगी महर की तो फौरन कहेंगे 3000 ज्यादा नहीं जी, इसको कटाओ जी, कोई राह कटो, थोड़ा जा घट हो जावे। मर मर के लोग 5000 लिखते हैं। इमामुल अंबिया का निकाह जब हुआ तो इमामुल अंबिया ने उस वक्त फरमा देना था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्सियत गार में जाके रब की इबादत कर सकती है, गार में जाके इबादत कर सकती है नबूवत के ऐलान से पहले, वो उस वक्त भी फरमा सकते हैं कि भाई मेरा महर कम करो, महर कम लिखवाओ। लेकिन नहीं, इमामुल अंबिया ने महर, उस वक्त महर पे कोई तबसरा न फरमा के इमामुल अंबिया ने यह बताया है कि औरत का महर अच्छा रखो। ये कोई भेड़ बकरी नहीं है, महर अच्छा रखो। किसी बात पे शादी में झगड़ा नहीं होता, सिर्फ महर पे झगड़ा होता है। होता है कि नहीं? हाँ, एक बात और भी है, एक तकलीफ होती है महर देते हुए, दूसरे तकलीफ होती है मौलवी साहब को पैसे देते हुए। ज्यादा नहीं जी। तो इमामुल अंबिया ने दर्स दिया है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हो गया। अब इमामुल अंबिया की ज़ौजा मोहतरमा बनती हैं। किसी ने कोई बात कह दी कि इमामुल अंबिया तो गरीब थे, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अब माल कैसे लेते होंगे। ये बात हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला ने सुनी। अब मोहब्बत देखिए रसूलुल्लाह से, आके अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये चाहती हूँ। अभी अल्लाह के पाक महबूब ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया, पहले ही कहने लगी, ए मोहम्मद, मैं ये चाहती हूं कि अपना सारा माल आपके कदमों में कुर्बान कर दूं। मक्के की रईसा है, मैं चाहती हूं कि मेरा माल जितना भी है वो सारे का सारा आपका हो। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, सोच लो, क्योंकि माल मेरे पास आएगा, रहेगा नहीं। उन्होंने कहा बस कह दिया है कि माल जो कुछ भी है वो आपका। इमामुल अंबिया खाना काबा तशरीफ ले जाते हैं और ऐलान फरमाते हैं, ओए खाना काबे के अंदर जितने लोग मौजूद है मेरा ऐलान सुनो। उन्होंने कहा जी क्या ऐलान है। आपने फरमाया कि खदीजतुल कुबरा ने मुझे सारे का सारा माल दे दिया है और मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, मक्के के अंदर जितने गरीब हैं, मक्के के अंदर जितने मिस्कीन हैं, मक्के के अंदर जितने मोहताज हैं, मक्के के अंदर जितनी बेवाएं हैं, सारे मेरे दरवाजे पे आ जाओ, मेरा लंगर आम हो चुका है। ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइलन फअगना। महबूब याद कीजिए, जब हमने आपको माल अता फरमाया, हम आपके पास माल नहीं था, हमने आपको माल अता फरमाया। हमने आपको माल अता फरमाया। माल किस्त का था? जनाबे सैयदा खदीजा का। और रब फरमाता है कि इसका माल हमारा माल है, हम इसका माल आपको दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि खदीजा के माल को रब फरमा रहा है कि ये मेरा माल है, रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया। यहां तक यार एक बंदा अमीर हो फिर गुर्बत की तरफ जाए, जरा मुश्किल होता है उस पे वो वक्त। लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जितना माल था पास, सारे का सारा अल्लाह की राह में दे के, अब मक्के की रईसा जिसके आगे पीछे खादिमाएं फिरती थी, जिनके घर का काम खादिमाएं करती थी, जिन्होंने बाहर के लिए गुलाम रखे थे, उन्होंने खादिमाओं को भी फारिग कर दिया, गुलामों को भी फारिग कर दिया। घर के अंदर झाड़ू फेरती है मक्के की रईसा। घर इमामुल अंबिया का है। अब ये नहीं कहती मैं इतनी दौलतमंद हूं, मेरे पास इतना पैसा था, मैं घर में झाड़ू क्यों लगाऊं। आज तो लड़की अगर तालीम थोड़ी सी ज्यादा हासिल कर लेती है तो उसके नखरे नहीं खत्म होते। मैं घर में झाड़ू लगाऊंगी, मैंने इतनी तालीम इसलिए हासिल की है कि झाड़ू लगाऊं। इमामुल अंबिया की ज़ौजा मोहतरमा जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से क्या ज्यादा तू दौलतमंद है, या उससे ज्यादा तू खूबसूरत है, या उससे ज्यादा तू नफीस है। घर के अंदर झाड़ू भी लगाती, इमामुल अंबिया के कपड़े भी खुद धोती, बिस्तर भी ठीक करती, इमामुल अंबिया के लिए खाना भी तैयार फरमाती, इमामुल अंबिया के लिए बिस्तर भी बिछाती। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अब इमामुल अंबिया की जब शादी थी तो उसमें मेहमान खुसूसी कौन था?
मेहमान चीफ गेस्ट फला आ रहा है जी, फला सियासी लीडर आ रहा है। इमामुल अंबिया की शादी में चीफ गेस्ट कौन था? हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इमामुल अंबिया की मां, रज़ाई मां, इमामुल अंबिया के घर आई। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दिल जमी से खिदमत की, खाना तैयार करके सामने रखती, खुद तैयार करती, कपड़े धो के देती। कौन? हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये दर्स दिया कि ये ना समझना कि बेटा तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे निकाह में आ गया है तो बस अब तुम जैसा चाहो करो। नहीं, उस बेटे को भी किसी ने पाला है, कितनी मुशक्कतों से पाला है, कितनी परेशानियां बर्दाश्त करके पाला है, कितनी मुसीबतें उठा के पाला है। आज मियां बीवी जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बीवी जो है ना वो माँ के मुतालिक अच्छी बात सुनना नहीं चाहती, बहनों के मुतालिक अच्छी बात सुनना नहीं चाहती। किसकी बहनें? शौहर की बहनें। अपनी बहना से तो सिलसिला कुछ हो रहा है ना। लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब हजरत हलीमा सादिया वापस जाने लगी तो इमामुल अंबिया की जोजा मोहतरमा कहने लगी, ए हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप इमामुल अंबिया की मां हैं, मेरे शौहर की मां हैं। अभी आपने नबूवत का ऐलान फरमाया नहीं, पहले कहने लगी आप मोहम्मद की मां हैं, मेरी शौहर की मां है, तो आपको मैं खाली हाथ से यहां से जाने भी नहीं दूंगी। 40 बकरियां आपने अता फरमाई तोहफे में। बाज लोगों ने ऊंट भी लिखे हैं, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर सास घर पे आ जाए वापस जाने लगे तो उसकी खिदमत कर दिया करो। ये दर्स दिया जा रहा है। अब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत फरमाई। वक्त गुजरता जाता है, ये देखिए एक दौलतमंद, ओए होए होए होए, टाइम की तरफ तवज्जो ही नहीं की। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह के पाक महबूब को कितना प्यार था। एक मर्तबा एक हार जब जंगे बदर हुई, मैं 2 मिनट के अंदर बात को समेटता हूं। जब जंगे बदर हुई, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब, उनके जो शौहर थे उस वक्त कुफार के अंदर शादी करने का ममानियत नहीं आई थी, निकाह पर पाबंदी नहीं थी। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जो शौहर थे अबुल आस, उनको गिरफ्तार किया गया। वो कुफार की तरफ से थे जंगे बदर के अंदर। जब कैद हो गए, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, लाओ भाई फिदिया दो। फिदिया लोग आते गए, फिदिया देते गए। अबुल आस से फरमाया, अपना दामाद है, उससे फरमाया लाओ फिदिया दो। इमामुल अंबिया बता रहे हैं कि दामाद है, फरमाया कि लाओ फिदिया दो। वो कहने लगे पास कुछ भी नहीं है, घर से मंगवा लो। तो हजरत ज़ैनब को हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक हार दिया था। वो हार हजरत ज़ैनब ने भेज दिया अपने शौहर को छुड़वाने के लिए। वो हार जैसे ही इमामुल अंबिया ने उस हार पे नजर पड़ती है, इमामुल अंबिया ने फूट के रोना शुरू कर दिया। इमामुल अंबिया रोते हैं। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ क्या है? फरमाया, ऐस मेरे सहाबा क्या इस हार को पहचानते हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। फरमाया कि ये हार मेरी खदीजा का हार है। इमामुल अंबिया की आंखों से आंसू बहते, ये हार मेरी खदीजा का हार है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ये हार मैं वापस ना कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खदीजा की कोई निशानी आगे पीछे हो। मैं नहीं चाहता कि खदीजा की निशानी मेरी नजरों से दूर हो। इमामुल अंबिया ने वो हार सहाबा कराम से पूछकर वो हार इमामुल अंबिया ने वापस हजरत ज़ैनब को अता फरमाया। बहरहाल अल्लाह के पाक महबूब को हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। और अल्लाह के पाक महबूब खुश होते थे जब कोई हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान बयान करता था। तो हम जो बैठे हैं जिक्र कर रहे हैं, ये भी इमामुल अंबिया की मर्जी है। इमामुल अंबिया इस बात में खुश हैं। तो ये बात जहन में रखें। कल का जो दिन था वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के विसाल का दिन था। आज जो भी बंदा घर में जाए इफ्तारी करे तो इफ्तारी के वक्त कम से कम उम्मत की उस मोहसिना के लिए दुआ जरूर करे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जिक्र पे खुश हैं, उनका जिक्र करने पे खुश हैं। रसूलुल्लाह खुश होंगे, जब रसूलुल्लाह खुश होंगे तो हजरत खदीजा खुश होंगी, हजरत खदीजा खुश होंगी तो रसूलुल्लाह खुश होंगे। और जिससे रसूलुल्लाह खुश हो जाए, कयामत के दिन उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इफ्तार करते वक्त हाथ उठा के उनके लिए भी दुआ करना। उनकी दरजात की बुलंदी के लिए, दरजात तो उनके बुलंदी बुलंद है, लेकिन अपनी दरजात की बुलंदी नसीब हो जाएगी। उनकी दरजात के लिए दुआ करोगे तो अपने दरजात की बुलंदी की का रास्ता खुल जाएगा। फिर 17 रमजानुल मुबारक को जंग बदर भी है, जनाब सैयदा फातिमा तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल भी है। जंग बदर के शुहदा के लिए भी दुआ कीजिएगा, हजरत खदीजा के लिए भी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए भी, और इसी माह मुक़द्दसा के अंदर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला की शहादत भी है। उनके लिए दुआ करके अपने दरजात की बुलंदी का सबब बनाते रहना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक नसीब फरमाए।